दोस्तों अभी संस्कृत के इंटरव्यू हुए हैं और जो प्रश्न पूछे गए हैं उसको आप सबके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। मेरे साथ आप दे के निकले हैं, किस तरह के प्रश्न हुए हैं आपसे? प्रश्न सबसे पहले तो कुछ सामान्य प्रश्न हुए। सबसे पहले मेरे डेफ में से क्वेश्चन हुआ कि आप क्या कर रहे हैं आपके परिचय से, तो मैंने बताया कि सर मैं अभी पीएचडी कर रहा हूँ। दूसरी बात उन्होंने पूछी कि आपके पिताजी क्या करते हैं, तो मैंने बताया कि सर मेरे पिताजी कृषि करते हैं। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कहाँ के निवासी हैं, तो मैंने उन्हें बताया मैं नरसिंहपुर जिले का निवासी हूँ। चौथा क्वेश्चन जो मुझसे हुआ वह ये हुआ कि कुलाधिपति और कुलपति में क्या अंतर होता है। और पांचवा प्रश्न मुझसे ये हुआ कि मध्य प्रदेश में कुलपति को क्या कहते हैं, तो मैंने बताया कि कुलपति को कुलगुरु कहते हैं। छठा प्रश्न मुझसे ये हुआ कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर ही क्यों बनना चाहते हैं। उसके बाद लगभग ये ही मुझसे सामान्य क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद कुछ डीपली क्वेश्चन अपने शास्त्र से पूछे गए, क्योंकि मैं संस्कृत का हूँ, तो मुझे उन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम से क्वेश्चन किए। मेरा संस्कृत में भी कोर जो सब्जेक्ट है वो ग्रामर है, संस्कृत ग्रामर, तो वहाँ उन्होंने मुझसे नव्य व्याकरण के कुछ क्वेश्चन किए थे कि नव्य व्याकरण में आप क्या पढ़े हैं। तो मैंने उन्हें बताया कि सर मैं नव्य व्याकरण में महाभाष्य पढ़ा हूँ, प्रथमान्यक, और उसके बाद वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ा हूँ। उसके बाद उन्होंने जो अभिज्ञान शाकुंतलम के फेमस 4 श्लोक हैं उनमें से उन्होंने मुझसे एक श्लोक कहा कि एक श्लोक बोलो, और फिर मैंने उसका श्लोक बोला और उन्होंने मुझसे कहा कि इसका अर्थ बताइए, इसका मीनिंग बताइए, तो मैंने उन्हें इनका मीनिंग बताया। और उसके बाद उन्होंने पूछा कि संस्कृत ग्रामर में क्या होता है ना, रूपों की सिद्धि होती है, तो भवती की सिद्धि कैसे हुई, उन्होंने मुझसे ये पूछा, तो मैंने उनको बताया कि भवती संस्कृत ग्रामर में कैसे बनता है। जी सर, इतना ही पूछा। हॉबी से रिलेटेड कोई प्रश्न? हाँ, हॉबी से रिलेटेड मुझसे ये पूछा गया था कि आपकी हॉबी क्या है, बस। मैंने कहा मेरी हॉबी तैराकी है। उन्होंने कहा ओके। हाँ, मुझसे मेरा रोल नंबर भी पूछा गया था जैसे मैं एंटर हुआ। उसके बाद मुझसे उन्होंने पूछा कि आपका नाम क्या है। उसके बाद मुझसे कहा कि आपकी जन्म तारीख बताइए। ये मुझसे कुछ क्वेश्चन हुए थे। आशा है आपको ये सब जान के कुछ मार्गदर्शन मिलेगा। कुछ जो अदर सब्जेक्ट वाले हैं उनका भी मार्गदर्शन आप दीजिए यहाँ पे कि किस तरह से वो तैयारी करें अपने इंटरव्यू की। सर मुझे तो ऐसा लगता है कि जो आपने पढ़ाया है सर वो सबसे अच्छा है कि कम से कम जनरल जो क्वेश्चन होते हैं उनको टैकल कर पाओ। और ऐसा भी नहीं है कि सर आप 10 में से 10 क्वेश्चन ही वहाँ बता पाएँ। आप 10 में से 8 भी बताते हैं सर, वो भी बहुत संतुष्टिजनक। पर्सनैलिटी को रिलेटेड आपने जो बताया था कि असिस्टेंट प्रोफेसर क्यों बनना चाहते हो, कुछ हॉबीज़ से, तो हो सकता है मुझसे नहीं किए गए हॉबीज़ से क्वेश्चन दूसरे से कर लिए जाएँ, तो इस हिसाब से सर। पर्सनैलिटी को लेके कुछ कि वेयर क्या किया है, ऐसा कुछ? नहीं सर, ऐसा मुझसे कोई भी क्वेश्चन नहीं। चलिए, एक छात्र और है हमारे साथ, आपका कैसा गया? मेरा ओवरऑल तो अच्छा इंटरव्यू गया है जी। मेरे से जो क्वेश्चन पूछे गए थे, सबसे पहले तो पर्सनैलिटी पे भी वो ध्यान दे रहे हैं कि जैसे आपकी शेविंग है या फिर आपकी जो जैसे आपने जो ड्रेसअप किया है उससे भी क्वेश्चन कुछ हो रहे हैं। और उसके बाद मेरे से जो क्वेश्चन पूछा गया वो एक लैंग्वेज के ऊपर किया गया कि लिपि और संस्कृत में क्या अंतर है। एवं उसके बाद जैसे जो प्रमुख मुद्दे हैं उसमें भी कुछ क्वेश्चन किए गए हैं, जैसे राम जन्मभूमि या कृष्ण जन्मभूमि का जो मुद्दा अभी चल रहा है। किसी से धार से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन किए गए, जो वाग्देव देवी की जो क्या नाम है प्रतिमा है उससे क्वेश्चन किए गए हैं। एवं फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं आपसे, फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरे से ज़्यादा पूछे गए। और सचिव कौन है आपके, जनरल सेक्रेटरी कौन है, चीफ सेक्रेटरी कौन है, एवं मध्य प्रदेश की कौन सी ऐसी महिला है जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट में अभी क्या नाम है कैबिनेट में, ऐसे प्रश्न मुझसे पूछे गए। बाकी बोर्ड टॉपिक में कुछ लिखवाया गया आपसे? बोर्ड टॉपिक से करवाया गया कि आप या किसी से ये भी कह रहे हैं कि आप ये लिख के बताइए, और किसी से ये भी कह रहे हैं कि आपका जो मन है आप वो बोर्ड प्रैक्टिस कर। मतलब ऐसा कोई फिक्स नहीं है, मतलब जो सिलेबस के अनुसार है उसी हिसाब से वो पूछ रहे हैं। तो ये मैं कुछ भूल गया था, 2 क्वेश्चन मैं भूल गया था। मुझसे सबसे पहले तो ये पूछा गया कि आप 3 संस्कृत विश्वविद्यालयों के नाम बताइए जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं। तो मैंने एक बताया, उसके बाद मैंने बताया, मैंने कहा सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी है जो राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के नाम से जाना जाता था। और फिर मैंने सेकंड बता ही नहीं पाया, फिर उन्होंने दूसरा क्वेश्चन चेंज कर दिया था। उन्होंने फिर मुझसे ये पूछा था कि हाँ, ऐसा कोई इंस्टीट्यूट बताइए मध्य प्रदेश में जो कि अपनी पूरी शिक्षा
चाहे मेडिकल की शिक्षा हो, इंजीनियरिंग की शिक्षा हो, सब हिंदी माध्यम से करवाता है। तो मुझे इसका जवाब नहीं पता था वहाँ पे। अच्छा, चलिए दोस्तों, तो ये प्रश्न हैं अभी, और बाकी जैसे भी प्रश्न और आते हैं उसका मैं यहाँ पे आपको बताते जाऊँगा, तो बने रहें। और बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी छात्रों का जो जुड़े हैं। और प्रश्न जैसे मैं बताया था, जैसे इंटरव्यू बोर्ड वाले जो डेमोस भी डले या फिर जो गौरव सर के लेक्चर डले या मेरे डले, उसमें हम लोगों ने पहले ये क्लियर किया है कि जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं वही पूछे जा रहे हैं, और 10 से 12 मिनट का ये इंटरव्यू सभी का चल रहा है।